हुआ है और तस्वीरें भी बहुत ज़्यादा डरा देने वाली वहां से सामने आई है, भयावह तस्वीर। और इस आग पर काबू पाने में जैसा जानकारी मिल रही है कि लंबा वक्त लगा, लंबा समय लगा, क्योंकि आग जिस तरीके से धधक रही थी, फैलती हुई आग नजर आ रही थी और जब तक आग पर काबू पाया जाता तब तक नुकसान बड़े पैमाने पर हुआ है। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर, पाक सांसद अता उर रहमान का दावा सामने आया है, पाकिस्तान टूटने जा रहा है। अता उर रहमान कह रहे हैं बलूचिस्तान और केपीके के लोगों पर रहम करें वरना पासपोर्ट लेकर जाना पड़ेगा। ये अता उर रहमान का ये बयान बलोच नेता मीर यार बलोच का तंज सामने आया है पाकिस्तानी सेना को लेकर। और पाकिस्तानी सेना अब जाग जाए ये कहा जा रहा है। बलूचिस्तान देश का जन्म हो चुका है, पाकिस्तान एक बार फिर से देखिए टूटने की कगार पर है। और ये हम नहीं कह रहे हैं बल्कि ये दावा हो रहा है, पाकिस्तान के एक वरिष्ठ सांसद हैं उनके द्वारा। पाकिस्तानी सांसद मौलाना अता उर रहमान ने पाकिस्तानी संसद में ये कहा कि पाकिस्तान टूटने जा रहा है। और पाकिस्तानी सांसद मौलाना अता उर रहमान देश के चर्चित नेता मौलाना फजलुर रहमान के भाई हैं। मौलाना डीजल कहे जाने वाले फजलुर रहमान भी इन दिनों पाकिस्तानी सेना को खुलेआम चेतावनी दे रहे हैं। मौलाना अता उर रहमान ने यह कहा है कि मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि खुदा के लिए बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के लोगों पर रहम करें। आप इस मुल्क को तोड़ना ना जाए, तोड़ने को लेकर आप कदम उठा रहे हैं। पाकिस्तान टूटने जा रहा है, अगर यही हालात रहे तो हम कल शायद पासपोर्ट लेकर बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा जाना होगा। आपको बता दें कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में गृह युद्ध जैसे हालात हैं। हाल के दिनों में इन दोनों ही प्रांतों में सैकड़ों की तादाद में पाकिस्तानी सुरक्षाकर्मी मारे गए। पाकिस्तानी सेना विद्रोह को कुचलने के लिए सैकड़ों निर्दोष लोगों की हत्या कर चुकी है। इस हिंसा की गूंज अब पाकिस्तानी संसद तक सुनाई दे रही है। अजय जांडियाल संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अजय, पाकिस्तान की स्थिति, पाकिस्तान के हाल को लेकर ये माना जाए जो अता उर रहमान की ओर से कहा गया है, एक बार फिर से हकीकत बयां उनके द्वारा। देखिए, बिल्कुल इसमें बिल्कुल सच्चाई यही है कि जिस तरीके से हालात इस वक्त पाकिस्तान के हैं और खासतौर पे बलूचिस्तान में आप देखें 80% वो इलाका है जिस पर बलोचियों ने कब्जा कर लिया है, यानी कि बीएलए का राज वहां पे चलता है। ऐसे में पाकिस्तान के अपने सांसद जो है वो आवाज उठा रहे हैं। उनका कहना है कि आप समझिए वहां क्या हो रहा है। वहां लोग जो हैं वो अब पूरे तरीके से विरोध में हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरीके के हालात इस वक्त हैं, ऐसा लगता है कि समय ऐसा भी आ जाएगा जब वहां पर पासपोर्ट लेकर पाकिस्तान के लोगों को जाना pड़ेगा। और अगर हमें समझ नहीं आई और खासतौर पे पाकिस्तानी सेना को समझ नहीं आए तो बलूचिस्तान के पीके हालत जो है उसकी ज्यादा बदतर हो चुकी है। दरअसल पाकिस्तान के लोग अब इस चीज को इसलिए समझ रहे हैं क्योंकि पाकिस्तानी सेना ने जो हाल किया है वहां पर, उसके बाद जब रिटेलिएशन हुआ, आप इस चीज को समझें कि पाकिस्तानी सेना के खिलाफ जब रिटेलिएशन हुआ तो उसके बाद बलोचियों ने बीएलए बनाया और उसके बाद बीएलए ने पाकिस्तानी सेना को हर जगह पे मात दी है। हर रोज पाकिस्तानी सेना पर हमले होते हैं और हमले में एक दो नहीं बल्कि दर्जनों सैनिक मारे जाते हैं। तो ये साफ है कि वहां की चौकियां, वहां की ट्रेनें, वहां की पेट्रोलिंग, ये तमाम जो हैं वो पाकिस्तानी सेना के जो लोग हैं वो निशाने पर बीएलए के रहते हैं। और यही वजह है कि अब अताउल हुसैन जो हैं वो सीधे तौर पर बोल रहे हैं, संसद में बोल रहे हैं पाकिस्तान की, कि अगर आपको समझ नहीं आया तो वो दिन दूर नहीं जब हमें वहां पर पासपोर्ट लेकर जाना होगा। और सबसे हैरानी इस बात की अजय कि पाकिस्तान की आवाम समझ चुकी है। पाकिस्तान सरकार के देखिए, अगर सांसद कई बार कई दफा बोल चुके हैं कि स्थिति सही नहीं है पाकिस्तान की, लेकिन क्या पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं, जो पाकिस्तान की सेना प्रमुख हैं, क्या उन्हें वहां के हालात को लेकर कुछ समझ नहीं आ रहा है? आखिर आंखें बंद करके क्यों बैठे हुए हैं? आखिर क्यों इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया जाता है? आखिर ये स्थिति पाकिस्तान की क्यों है? देखिए पुनीता, एक चीज को समझना होगा, पाकिस्तान की सेना दरअसल अपने से ऊपर या किसी को भी ऊंची आवाज में सुनना नहीं चाहती। उनका मकसद हमेशा से लोगों को दबाने का रहता है और वही वो कर भी रहे हैं। आप सोचिए पीओके में, बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में यही हुआ। 1971 की बात कर लीजिए, जब बांग्लादेश के लोग अलग होने को उतारू हुए, जब जंग हुई तो तब क्यों हालात ऐसे पाकिस्तान सेना ने और सरकार ने बनाए। दरअसल ये
सिवाय पंजाब के, ये सिवाय लाहौर कराची के किसी को पाकिस्तानी मानते नहीं है। इनके लिए पाकिस्तान उतना ही है। यही वजह है कि जो जबरन कब्जाए गए इलाके हैं, पीओके है, बलूचिस्तान है और खैबर पख्तूनख्वा, जो कि बिल्कुल एक अलग तरह का टेरेन है जिस पर पाकिस्तान अभी राज कर रहा था। अब उन लोगों को भी समझ आया कि ये इन लोगों की फिक्र उनको कोई नहीं है। बलूचिस्तान के लोगों ने तो यूएन को चिट्ठी लिखकर भी ये कह दिया कि आप हमें मान्यता दे दीजिए, क्योंकि हमारा पाकिस्तान से अब कोई लेना देना नहीं है। तो एक चीज बड़ी स्पष्ट हो जाती है कि बलूचिस्तान में जो हालत है वो सेना समझना चाहती हो, देखना चाहती हो, देखे या ना, मगर संसद के भीतर अब हर रोज ऐसी आवाजें उठने लगी हैं पाकिस्तान में कि अगर आप लोग समझे नहीं तो फिर बलूचिस्तान को कटने से कोई रोक नहीं सकता। तो ये माना जाए कि 1971 वाले जो हालात हैं पाकिस्तान के अंदर वो लौटने वाले हैं? देखिए, मोमेंटम पूरी तरीके से बन चुका है। पीओके के लोग 2 महीने से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, गोलियां खा रहे हैं, 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, मगर उनकी खून में अब डर नहीं बचा और वो सीधे तौर पर पाकिस्तानी सरकार और सेना के खिलाफ हैं। बलूचिस्तान के लोगों ने पहले ही ये तहिया कर लिया है कि अब वो पाकिस्तान सरकार और सेना से तौबा कर चुके हैं। उन्हें नहीं चाहिए उनका कोई राज, और वो अपने आप को एक अलग देश मानते हैं। और बचा हुआ खैबर पख्तूनख्वा का इलाका बताता है कि हर रोज दर्जन भर से ज्यादा हमले जो टीटीपी वहां कर रही है, अब उसके भी दिन गिनती के बचे हुए हैं और वहां से पाकिस्तान को हाथ धोना पड़ेगा। और ये तमाम चीजें पाकिस्तानी सेना इसलिए महसूस नहीं करना चाहती। उन्हें लगता है कि जब उन्हें उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब होगी तो शायद अमेरिका जैसी ताकत उन्हें कोई मदद देगी, मगर जो हालात इस वक्त हैं, लग नहीं रहा कि अमेरिका वो बयान भी सुनवा देते हैं जो मौलाना अता उर रहमान के द्वारा कहा गया है। पाकिस्तान की हकीकत जो बयान कर रहे हैं वो जरा सुन लेते हैं। आप हजरात को 10 बस्ता गुजारिश करता हूं, खुदारा खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और मजलूम कौमों पर रहम करें। आप इस मुल्क को तोड़ने न जाएं, ये मुल्क टूटने जा रहा है। अगर यही हालात रहे तो हम कल शायद एक दूसरे के पासपोर्ट का इंतजार करेंगे। और जो अजय ये कहा जा रहा है, इससे तो साफ नजर आ रहा है कि वहां पर हर कोई त्राहिमाम कर रहा है, चाहे वहां के सांसद हो, चाहे वहां की आवाम हो, लेकिन ऐशो आराम की जिंदगी अगर कोई जी रहा है तो वहां की सरकार और वहां की सेना प्रमुख। अजय, देखिए, आप शुरू से देखें तो आज तक पाकिस्तान में यही हाल रहा है। पाकिस्तान में अगर किसी ने राज किया है तो सेना ने किया है। वहाँ सेना जो चाहती है उसको सब मंत्री बनाती है, प्रधानमंत्री बनाती है, और सेना जिसे नहीं चाहती वो जेल की सलाखों के पीछे पहुंच जाता है। सामने उदाहरण शहबाज शरीफ के हैं, सामने उदाहरण इमरान खान के हैं। इमरान खान को सत्ता में से निकालने के लिए सेना ने सत्ता परिवर्तन किया। नवाज शरीफ प्रधानमंत्री बनने वाले थे, मगर सेना ने नहीं चाहा तो शहबाज शरीफ को प्रधानमंत्री बना दिया गया, जो शायद कहीं चर्चा में नहीं थे। तो ये तमाम चीजें सेना पर निर्धारित हैं। इस बार भी आप देखें तो सेना जो कहेगी वही होगा, चाहे वहां लोगों को मारा जाए, जो मर्जी हो जाए। चुनाव के दिन पीओके में आप सोचिए किस तरह से 30 से ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया, और आज तक सरकार ने या किसी ने पूछा तक नहीं। ये तभी मुमकिन होता है जब किसी को आप इतनी खुली छूट देते हैं। आसिम मुनीर अगर आप देखें तो फील्ड मार्शल बने, कैसे बने? आसिम मुनीर ऐसे ही नहीं फील्ड मार्शल बन गए। शहबाज शरीफ को जो उन्होंने प्रधानमंत्री बनाया था उसके बदले में उनको फील्ड मार्शल बनना तय था। बेशक उन्होंने जंग हारी, बेशक उन्होंने बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और पीओके में जो है वो निहत्थे जो मजलूम लोग थे उन पर गोलियां चलाकर, उन पर एयर स्ट्राइक करके उनको मार दिया। भले ही निहत्थे लोगों पर जुल्म ढाया जाए, हकीकत को दबाने की कोशिश करे, लेकिन पाकिस्तान की जो सच्चाई है वो पूरी दुनिया के सामने है। अजय, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।